पुलिस की मार के आगे तो गूंगा भी बोलने लगता है। आपने इस कहावत को कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन कभी कभी यह कहावत सच नहीं होती है और पुलिस की हर कोशिश के बाद भी अपराधी सच नहीं बोलता है। और इस परिस्थिति में पुलिस किसी और तरीके का इस्तेमाल करती है और उसी तरीके में से एक तरीका है नार्को टेस्ट। तो आखिर नार्को टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है या फिर कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट को ट्रूथ सीरम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस टेस्ट में किसी अपराधी को सोडियम पेंटाथोल या सोडियम एमाइटल जैसे ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद व्यक्ति या अपराधी आधा बेहोश हो जाता है, यानी वह अपराधी पूरी तरह बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह होश में भी नहीं होता है। इन दवाओं के असर से व्यक्ति अपनी सोचने समझने की समर्थता को कुछ देर के लिए खो देता है और उस परिस्थिति में वो व्यक्ति चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमें ज्यादा दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि झूठ बोलने में हमें कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है, कुछ चीजें अपने हिसाब से बनानी पड़ती है और कुछ चीजें छिपानी पड़ती है। इसलिए झूठ बोलने में हमें ज्यादा दिमाग की आवश्यकता पड़ती है और सच बोलने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सच है वो तो हमें वैसे ही पता होता है और इसलिए ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा। अब जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्यों किया जाता है। जब पुलिस किसी अपराधी को किसी जुर्म में गिरफ्तार करती है तो उससे उस अपराध के संबंध में पूछताछ करती है। तो कभी कभी अपराधी पुलिस की अनेक कोशिशों के बाद भी सच नहीं बोलता है और पुलिस उस केस को सुलझा नहीं पाती है और उसे केस से संबंधित सबूत या उस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। उस परिस्थिति में पुलिस उस अपराधी का नार्को टेस्ट करवाती है। अब जानते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। जब भी पुलिस को किसी अपराधी का नार्को टेस्ट करवाना होता है तो पुलिस कोर्ट से उस अपराधी का नार्को टेस्ट करवाने की परमिशन लेती है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही पुलिस उस अपराधी को संबंधित लेबोरेटरी में लेकर जाती है। वहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक मौजूद होते हैं। नार्को टेस्ट करने से पहले उस अपराधी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है कि वो व्यक्ति इस टेस्ट को करने के लायक है या नहीं। उसकी उम्र और शारीरिक स्थिति के आधार पर उसको दवाइयों की डोज दी जाती है, क्योंकि दवाइयों की कम डोज से उस पर असर कम होगा या नहीं होगा और वो झूठ बोल सकता है। और अगर दवाइयों की ज्यादा डोज दे दी जाती है तो वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दवाइयों की सीमित डोज ही उस अपराधी को दी जाए और इसलिए इस टेस्ट की परमिशन कोर्ट आसानी से देता भी नहीं है। उस अपराधी पर दवाइयों का असर होने के बाद वो ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता है। उसके बाद सबसे पहले उससे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उसका नाम, उसके घर वालों का नाम, वो क्या काम करता है वगैरह। उसके बाद उससे केस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और अगर वह अपराधी सच बता देता है तो इससे केस सुलझ जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधी ये दवाइयां लेने के बाद सच ही बोलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अपराधी ज्यादा चालाक होता है और वो टेस्ट करने वालों को भी चकमा दे देता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 5% मामलों में ही होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।